पढ़ रहे हैं हम लोग इब्रानियों 4 अध्याय उसका 3 में लिखा कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। यहाँ जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी गहराई को हम लोग समझें कि परमेश्वर ने कहा यद्यपि मैंने क्रोध में आकर उनके विषय में ये शपथ खाई थी कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे, पर यहाँ पौलुस लिख रहा है कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। फिर जो यिर्मयाह 9 अध्याय 5 में हमने पढ़ा, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। ठीक है ना, और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। जिस वचन को हमने पहले पढ़ा उसको समझिएगा, और हम जिन्होंने विश्वास किया वो उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। ओके, तो पहले वचन को हम देखें कि परमेश्वर ने यद्यपि परमेश्वर शपथ खाई थी कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। परमेश्वर उन लोगों को लेकर के चला, इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया। आसमान से परमेश्वर ने उनका रोना कराना, उनका दुख देखा, सुनी उनकी आवाज, और परमेश्वर जमीन पर उतर आया। फिर उनको सिखाया, समझाया। अब 11 दिन का मार्ग था, लेकिन उस मार्ग को 40 साल का कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि उसे पता था ये गुलामी में पले हैं, इनका जीवन गुलामी में रहा है, गुलामी में ये रहे हैं, ये इतनी आसानी से बदलेंगे नहीं, क्योंकि 400 साल तक इन्होंने गुलामी देखी है। तो इतनी आसानी से वो जो छिलके हैं, वो गंध है, वो व्यभिचार है, वो गड़बड़ी है, वो गुलामी इनसे इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तब परमेश्वर को लेकर चला, उसने शपथ खाई थी। पहली बात क्या चल रही है कि उनको गुलामी के देश से निकाल करके लाया है। फिर लिखा है कि वो उनके विषय में शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। पर पौलुस यहाँ लिख रहा है कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। अब इसको समझेंगे हम लोग। 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख। ओके, परमेश्वर ने बता दिया कि भाई परमेश्वर का आने का समय क्या है, वो चोर की नाई आएगा, कोई फिक्स समय नहीं है। अब तुमको हमको तैयार रहना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, पता नहीं वो किस समय आ जाए। जब ये धूम मची कि भाई अब यीशु मसीह आने वाला है, तो ये 10 की 10 चलने के बाद अभी टाइम था, अभी बोला रुक जाते हैं। तो फिर ये रुके रहे, दोनों के पास मशाले थी। कहानी को आप जानते हैं। पर 5 मूर्ख है, 5 बुद्धिमान है। दोनों को वचन का पता था, दोनों कंडीशन जानते थे, पर एक की तैयारी नहीं थी, एक दूसरे ग्रुप की तैयारी थी। हालेलुया। तो 5 परमेश्वर के विश्राम में चली गई और 5 बाहर रह गई। फिर हम वचन को देखते हैं कि हे मेरे पिता की धन्य भेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ, और जो निकम्मे हो मेरे बाएं हाथ आ जाओ। फिर क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। यद्यपि उसने कसम खाई, शपथ खाई थी, अपनी ही क्रोध में आकर अपनी शपथ खाई थी कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। बाइबल बताती है कि 6 लाख पुरुषों को और टोटल जो वो थे 20 लाख लोगों को लेकर के चला। लेकिन वायदे के देश में कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। अब 2 लोग ही पहुंचे, तो इसका मतलब बाकी सब खत्म हो गए, नाश हो गए, मर गए, खत्म होते चले गए। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, पौलुस लिख रहा है कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, आप किस श्रेणी में हैं? 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख हैं, है ना। और यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता की धन्य भेड़ों मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। फिर क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रिश्चियन लोगों में हम कहे कि नहीं, क्या वहां दारू नहीं पीते? हाँ पीते हैं। कई लोग जो दारू पीते हैं, कई लोग जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी हैं, कई लोग जो व्यभिचारी हैं, कई लोग झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। तो ये कौन है? मसीह के लोग हैं। ये कौन है? वही इजरायली लोग हैं। पर फर्क आपके सामने है, दोनों चीजें आपके सामने रख दी। आप कौन से वाले हो? आप बुद्धिमान स्त्रियां
है या फिर आप मूर्ख हैं? आप कौन है? क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले या नाश होने वाले? हमने तो स्पष्ट कर दिया भैया, पूरी लाइन में लिखा है। फिर उसने शपथ खाई थी, फिर उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। हम आगे की हमने लाइन पढ़ ली, लेकिन पहली लाइन हमने रिसीव कर ली, हमने ले ली इस लाइन को। पहली में क्या लिखा है? इब्रानी 4:3 में जो पढ़े, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। रोमियो 7:23, पर मुझे मेरे अंगों में दूसरी किस्म का, ठीक है ना, दूसरी किस्म की व्यवस्था मालूम पड़ती है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मैंने पढ़ लिया, झूठ ना बोल, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, ये मुझको मालूम है, ये मेरा मन जानता है। लेकिन मेरे अंदर दूसरी व्यवस्था होती है जो मुझे पाप के बंधन में लेकर जाती, पाप की ओर खींचती है। कई बार होता ना, प्रभु में भी है, वचन भी पढ़ते हैं, सब संगति अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी कई बार गलती कर जाते हैं। फिर पता चलता है कि यार मैंने क्यों कर दिया, मैं तो करना नहीं चाह रहा था। वो कह रहा है कि पर मुझे मेरे अंगों में दूसरी ही व्यवस्था मालूम पड़ती है। जो पहला वचन पढ़ा कि परमेश्वर को लेकर के चल रहा था, ठीक है, उनको अच्छे से खाना खिलाया, बढ़िया से चट्टान से पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना दिया, उसने परमेश्वर को खूब खिलाया। फिर भी उनके दिमाग में फिर जो बेकार की बातें बनी रहती थी, हाय वो हांडी, हाय वो खीरे, हाय वो लहसुन, हाय वो प्याज, हाय माँ खाते थे, हंडियां चढ़ाया करते थे, वो तो भी रोना ही रोते रहे। अब पौलुस भी इस बात को बोल रहा है कि मैं व्यवस्था को जानता हूँ, व्यवस्था को मानता हूँ, लेकिन तो भी दूसरी ही बात मेरे अंदर रहती है। जो हमने यहाँ यिर्मयाह 9:5 में पढ़ा, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच ना बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है। अब उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा। अब व्यवस्था दोनों, एक व्यवस्था पवित्र, दूसरी व्यवस्था अपवित्र, शैतान की ओर से, वो मुझे उधर की ओर खींचती है। तब मैं कैसे बचूंगा? और 24 में लिखा यह